नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर स्पेशल। मैं हूं रवि मिश्रा। आज बात अमेठी की। अमेठी में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। संजय सिंह और उनके कुनबे की लड़ाई में अमेठी की जनता भी शामिल हो गई है। सड़कों पर मारपीट हो रही है और महाराज को कुछ सूझ नहीं रहा। भास्कर स्पेशल में आज बात करेंगे कि आखिरकार राजघराने की इस लड़ाई का राज क्या है। तो शुरू करते हैं अपना यह सफर। तो अमेठी राजघराने की लड़ाई अब सड़कों पर उतर चुकी है। विरासत की इस जंग में पूरा परिवार ही एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है। रविवार को अमेठी में जिस तरह से पुलिसिया तांडव हुआ और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, उससे तो यही लगता है कि यह लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। 1200 साल पुराना है भूपति भवन का इतिहास। 966 ईस्वी में अमेठी राज की स्थापना। 33 पीढ़ियों ने अमेठी पर राज किया। अमेठी रियासत का इतिहास काफी पुराना है। मध्य प्रदेश के नरवलगढ़ से चलकर अयोध्या दर्शन के लिए आए राजा सोड़देव ने 966 ईस्वी में भरों से लड़कर अमेठी राज की स्थापना की थी और यहीं बस गए। अभी तक 33 पीढ़ियों ने यहां पर अपना राज किया है। राजा रणंजय सिंह के कोई बेटा नहीं था। 1966 में राजश्री रणंजय सिंह ने अमय के रहने वाले गया बख्श सिंह के इकलौते पुत्र अशोक कुमार सिंह को गोद ले लिया। गोद लेने के बाद नामकरण संस्कार में उनका नाम संजय सिंह रखा गया। 1974 में हुआ था संजय सिंह का विवाह। सैयद मोदी से अमिता सिंह की हुई थी शादी। 27 अगस्त 1988 को हुई थी मोदी की हत्या। अमेठी नरेश संजय सिंह का विवाह 1974 में दहिया स्टेट इलाहाबाद के राजा हरिबख्श सिंह की बेटी गरिमा सिंह के साथ हुआ था। दोनों को एक बेटा और 2 बेटियां हुई। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। अमिता सिंह बैडमिंटन की चैंपियन रही हैं। उन्होंने गोरखपुर के रहने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी से शादी की थी। कहा जाता है कि संजय सिंह और अमिता के बीच पहले से ही कुछ चल रहा था। 27 अगस्त 1988 की शाम लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम के सामने सैयद मोदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, ये आरोप है कि अगर उस समय सीबीआई ने ये मुनासिब समझा था कि इन दोनों को वो कानून के दायरे में लेके इंक्वायरी करे और अंततोगत्वा उस इतनी बड़ी कानूनी अवस्था और प्रतिक्रिया चली, लेकिन अंत में यही हुआ कि देवर क्विटेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ नो एविडेंस। मतलब एविडेंस की वजह से इन लोगों को क्विट किया गया, इस वजह से नहीं कि ये साबित हो गया इन्होंने नहीं किया है। ये तो एक दिन होना ही था। जो घटना घट रही है ये एक दिन होना ही था, क्योंकि जब हमारे भाई की हत्या हुई थी तो वो तो बेकसूर था, उसका किसी से लेना देना नहीं था। और हत्या हुई, हत्यारे जो थे किराए के थे, लेकिन एक को जो है आजीवन कारावास भी हुआ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें असली हत्यारा कौन था। सीबीआई ने अगर केस किया था, इस चीज़ की फिर से जांच होनी चाहिए कि आखिर में ये हत्या कैसे हुई, क्यों हुई। मोदी हत्याकांड में संजय सिंह का नाम उछला। गरिमा सिंह को तलाक दिया संजय सिंह ने। गरिमा सिंह ने लगाया आरोप, फर्जी थे तलाक के कागजात। मोदी हत्याकांड में संजय सिंह का नाम उछला था। इसके कुछ महीने बाद संजय सिंह ने अपनी पत्नी गरिमा सिंह को तलाक दे दिया। बाद में उन्होंने अपनी प्रेमिका अमिता मोदी से शादी कर ली। कहा जाता है कि तलाक के वक्त जिस महिला को गरिमा सिंह के रूप में कोर्ट में पेश किया गया वो फर्जी थी। गरिमा सिंह को इस फर्जीवाड़े का पता तब चला जब उन्हें तलाक के पेपर थमा दिए गए। अब गरिमा का आरोप है कि वो तलाक फर्जी था और उन्होंने किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। गरिमा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस तलाक को खारिज कर दिया था। अब गरिमा, उनके बच्चों और नाती पोतों ने महल के 2 कमरों को अपना आशियाना बना लिया है और अपना हक दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
इनका रोल तो साबित हो गया। उस समय तो जो भी कहा गया था कि भैया हमारे और कोई रिश्ते नहीं है इनके साथ, केवल दोस्त के रिश्ते हैं या बहन के रिश्ते हैं, जो भी है, वो जब केस रद्द हो गया 93 में ये कोर्ट का आदेश आया और 93 में ही इन्होंने गलत महिला को खड़ा करके सीतापुर में इन्होंने डिवोर्स लिया, जो कि आज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उस डिवोर्स को रद्द किया है, हमारी माँ और हमारे पिताजी के बीच के डिवोर्स को। तो आज के कानूनी रूप से हमारी माँ उनकी धर्म पत्नी हैं। अब वो महाराज चाहे इसको माने चाहे ना माने, लेकिन कानूनी प्रतिक्रिया यही है और उनको मानना पड़ेगा इस बात को। यही विवाद है कि हमारे भाई को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो हमारे पिता को अधिकार देना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने ये भी दिखाया कि हमारे भाई का सामान फेंक दिया गया, हमारी भाभी का सामान हटा दिया गया, वहाँ से कुछ चोरी हो गया कुछ। तो हमारी माँ का यही कहना हुआ कि भाई मेरे अधिकार की जब बात थी तो मैं चुप रही 22 साल तक, लेकिन अब देख रही हूँ कि मेरे बेटे और मेरे पोते का भी अधिकार छिन रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अमेठी राजघराने का गांधी नेहरू परिवार से गहरा और पुराना रिश्ता है। भूपति भवन में बीते दिनों काम करने वाले लोगों की माने तो जुलाई में कुंवर अनंत विक्रम अपनी मां गरिमा सिंह और परिवार के साथ जिन 2 कमरों में रुके हुए थे, इनका इतिहास भी खासा दिलचस्प है। बताते हैं कि जब भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेठी के भूपति भवन आती थीं, उनका बसेरा इन्हीं कमरों में होता था। लेकिन महल का यही कमरा अब बवाल की जड़ बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। वैसे इस भूपति भवन का इतिहास 1200 साल पुराना है। इस राजमहल ने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन यहीं पर प्यार और धोखे की इबारत भी लिखी गई। संजय सिंह ने गरिमा सिंह से शादी की, फिर अमिता सिंह के प्यार ने ऐसा असर दिखाया कि पहली पत्नी को भुला बैठे। राजघराने की लड़ाई सड़कों पर, पारिवारिक जंग का अखाड़ा बना अमेठी, विरासत की जंग हुई खूनी, कभी अपनी शान और शौकत तो कभी अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले गौरवशाली इतिहास की वजह से जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश का अमेठी राजघराना इन दिनों पारिवारिक जंग का अखाड़ा बना हुआ है। अमेठी राजघराने में छिड़ी विरासत की जंग राजमहल से निकलकर सड़कों तक आ पहुंची। पिछले 3 दशक के दौरान तमाम उतार चढ़ाव देखने के बावजूद खामोशी ओढ़े रहने वाले राज परिवार के सदस्य अब खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस सांसद संजय सिंह और उनकी पहली पत्नी गरिमा सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह के बीच विरासत की लड़ाई रविवार को खूनी संघर्ष में बदल गई। संजय सिंह और उनकी दूसरी पत्नी अमिता सिंह के 14 सितंबर 2014 को राजमहल आने की खबर पर वहां पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों में हिंसक संघर्ष में एक सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई और ईंट पत्थर चले। इसी बीच करीब 2:30 बजे दिन में सांसद संजय सिंह और उनकी पत्नी अमिता सिंह भूपति भवन के अंदर दाखिल हो गए। 25 जुलाई को जिस तरह से आपराधिक षड्यंत्र के तहत गरिमा सिंह और अनंत विक्रम सिंह अपनी बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ जिस तरह से तोड़ फोड़ करके, ताले तोड़ करके जो आपराधिक ट्रेसपास किया है, उसी का परिणति है जो कल की घटना हुई। भूपति भवन में भारी फोर्स जुटती देख रामनगर और आसपास के गांवों के लोग लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए। इस बीच पुलिस ने कुछ लोगों को लाठियां भांजते हुए दौड़ा दिया। इससे लोग नाराज हो गए और फोर्स पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। भीड़ पीछे नहीं हटी तो फोर्स ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। तब भीड़ की ओर से भी सैकड़ों राउंड गोलियां चलाई गई। इसी दौरान अमेठी कोतवाली में तैनात सिपाही विजय मिश्र गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद उनकी अस्पताल में मौत हो गई। जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दुखद घटना घटी है। एक बेमतलब एक हमारे सिपाही, पुलिस के सिपाही की जान गई। इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत अफसोस है और मुझे लगता है कि आजीवन मैं इस कष्ट को याद रखूंगा।
सिपाही की मौत की खबर मिलते ही पुलिस भड़क उठी और रामनगर समेत आसपास के गांवों में घुसकर खूब तांडव मचाया। सड़क पर जो भी दिखा उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया और उनके कैमरे तोड़ दिए गए। पुलिस लाठीचार्ज में करीब 20 लोग घायल हो गए। मुझे आश्चर्य है कि मेरे ही घर में आने का एक षड्यंत्र था कि हमें और अमिता को रोका जाए। ये केवल हास्यास्पद है और उनकी अनंत विक्रम सिंह की कम अनुभव इमेच्योरिटी का परिणायक है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मारे गए सिपाही विजय कुमार मिश्र के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। पूरे मामले में कुल 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस, सीआरपीएफ और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। जाहिर है राजघराने की लड़ाई में अब सब पिस रहे हैं। अमेठी में खामोशी तो है, लेकिन चिंगारी कब भड़क जाए कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद राजघराने के कुछ और राज से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए भास्कर न्यूज। आप देख रहे हैं भास्कर स्पेशल और आज हम बात कर रहे हैं अमेठी राजघराने से उठे विवाद की। तो संजय सिंह जब अमेठी राजघराने के विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो गरिमा सिंह को ही भुला बैठे। कह दिया कि पिछले 25 सालों से वो गरिमा सिंह नाम की किसी महिला को नहीं जानते। अमिता सिंह ने भी कई बातों का जवाब दिया, लेकिन खुद के दामन पर लगे दाग को वो धो नहीं पाई। अनंत विक्रम सिंह के लिए कोई डिस्प्यूट नहीं रखा। जो भी दिक्कतें थी, मैं 25 साल से गरिमा सिंह नाम की किसी महिला को जानता नहीं। सुना आपने, संजय सिंह कह रहे हैं कि वो किसी गरिमा नाम की महिला को जानते ही नहीं। अरे संजय साहब, जब गरिमा सिंह को नहीं जानते तो अनंत विक्रम सिंह को अपना बेटा कैसे बता रहे हैं? जब किले की बुनियाद हिलती दिख रही है तो पहली पत्नी बेगानी भी हो गई। संजय सिंह दावा कर रहे हैं 19 सालों तक विक्रम सिंह उन्हीं के साथ रहे, लेकिन जब से गरिमा सिंह ने मोर्चा संभाला है तब से बात बिगड़ गई है। आपको ये भी मालूम है कि 18-19 साल तक हमारे और अमिता के साथ ही अनंत भी रहे, बच्चे भी रहे, सबकी शादियां हुई, सबकी देखभाल हुई, नाती भी पैदा हुआ, इनकी भी अनंत की भी विवाह हुआ। उस समय हम लोगों में कोई उनको खराबी नहीं दिखती थी। ये अचानक साल 1.5 साल से जो खराबी लगती है, उससे ये लगता है कि जो कुछ साल पहले गरिमा सिंह यहाँ की चल संपत्ति यहाँ को कुछ ले गई। संजय सिंह खुद तो 2-2 महारानियों के बीच झूल रहे हैं। परिवार की खिल्ली उड़ रही है, उसकी भी चिंता सता रही है, लेकिन खुद ये नहीं सोचा कि जिस तरह से हालात पैदा हो गए उसका जिम्मेदार कौन है। महाराज अब संस्कार की दुहाई दे रहे हैं। घर का झगड़ा अगर घर में ही सुलझा लिया जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तो सड़कों पर रार होने लगी है। तो महाराज ये बताइए, ये कौन सा पारिवारिक संस्कार हुआ? निश्चित तौर से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अमेठी में जो शांति प्रियता, अमेठी में जो वातावरण था, अमेठी में जो लोगों की भावनाएं थी, पूर्व महाराज जी के जो संस्कार थे, जो उनके विचार थे, जो उनके वसूल थे, उसके खिलाफ अनंत विक्रम सिंह ने एक तरफ तो अशांत करने की बात करते हैं, एक तरफ तो मीडिया का उपयोग करके हमारे भूपति भवन का, अपने पूर्वजों का उपहास उड़ाते हैं, एक तरफ पत्तल में अपने हमारे नाती को खाना खिलाने का बात करते हैं, एक तरफ तमाम तरह की इस तरह की बात करते हैं जिससे कि अपनी ही परिवार की, अपने ही वंशजों की खिल्ली उड़ती है। संजय सिंह पूरे मामले में खुद को बेदाग बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया सब कुछ मैच्योर तरीके से हो गया था, लेकिन जब बच्चा ही इनमेच्योर हो तो दाग लगेगा ही ना। उन्होंने यही डील किया कि 96 में, आपको ये भी पता होगा कि इन्हीं बच्चों ने
हमारी आपको मालूम है कि शादी जब हुई थी अमिता से, डाइवोर्स भी जो हुआ था गरिमा से, ये सब पूरा परिवार का एक म्यूचुअल समझौता था। उसमें उनके पिता भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे, गरिमा भी शामिल थी। वो सब चीज़ हुआ और बच्चों की ही राय से हमने अमिता से शादी की और हर चीज़ सबके सरोकार से की और बड़े मैच्योर वे में हर चीज़ तय हुआ। महाराज संजय सिंह कहते हैं कि बाप के रहते बाप ही सबका मालिक होता है। अभी तो मैं ही सब कुछ हूँ, किसी और की क्या बिसात। हम लोगों के परिवार में जो सिस्टम है, सामाजिक सिस्टम, व्यक्तिगत सिस्टम, जब तक बाप मालिक होता है और बच्चों को साथ रहना होता है तो एक अनुशासन और एक डिसिप्लिन चलती है जो बाप की ही चलती है। महाराज तो महाराज, महारानी भी किसी से कम नहीं। अनंत भले ही आज उनसे हक मांग रहा है, लेकिन अमिता दुहाई दे रही हैं कि जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। मैंने पैदा तो अनंत को नहीं किया, लेकिन पाला पोसा अपने बेटे से ज्यादा मानकर, और अगर ऐसा न हुआ होता तो वो 20 साल मेरे पास रहता नहीं। जब तक मेरे पास रहा, महाराज के पास, हमारे दोनों के पास रहा, बहुत प्रेम था, बहुत खुशी थी, बहुत शांति थी। और समय समय से जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वक्त वक्त पे हर चीज होती है, कोई चीज बेटाइम नहीं होती है। जब पढ़ाई का समय था तो पढ़ाई किए, नौकरी का समय था तो नौकरी किए, आज कोई और समय आता तो वो समय भी आ जाता। महारानी कह रही हैं कि ये तो जीवन है, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। नाव का संतुलन बनाए रखेंगे तो बेड़ा भी पार हो जाएगा। किसी भी परिवार में जीवन है और जीवन में किसी के परिवार में भी डिस्प्यूट्स आ सकती है, कहीं कहीं परेशानियां आ सकती, लेकिन वापस प्रेम भी आ सकता है। तो मैं आप लोगों से केवल ये निवेदन करूंगी कि एक तरफा लिख करके, और मैं जानती हूं इसमें मैं मीडिया को भी दोषी नहीं ठहरा रही हूं, इसलिए क्योंकि मीडिया को कोई बोलने वाला मिल गया और आप लिखते चले गए, लेकिन 50 दिन तक लगातार आप एक कहानी को छाप रहे हैं और एक तरफा, और उसमें आप कह रहे हैं कि प्रशासन हमारी मदद कर रहा है। मैं जरूर कहना चाहती हूं कि प्रशासन ने वो संतुलन दिखाया। जाहिर है भूपति भवन अब शांति चाहता है। मन में उथल पुथल का दौर चल रहा है। विरासत के इस खेल में क्या बेटा, क्या बाप और क्या पत्नी, सब अपने अपने दांव चल रहे हैं। उन्होंने यही डील किया कि 96 में, आपको ये भी पता होगा कि इन्हीं बच्चों ने, हमारी आपको मालूम है कि शादी जब हुई थी। तो भास्कर स्पेशल में आज के लिए इतना ही। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए भास्कर न्यूज।